गरीब जनता हमारी है, हम इनको सहयोग करें। गरीब हैं तो इनको गरीब को हटाइए, गरीबी ना हटाइए। केवल गरीब गरीब कहते हैं लेकिन गरीब को ही हटा रहे हैं। आज तक किसी पार्टी ने कोई ऐसा नहीं कार्य किया कि जनता को ये चीज़ लाभ हो। सो न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। अभी हम आए हुए हैं लखनऊ के और यहाँ पर समाज सेवी पार्टी के राम कुमार जी मौजूद हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी से भी वो जुड़े हुए हैं, समाज सेवक पार्टी से, और उनका क्या इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। और 2022 में क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कड़ी टक्कर होने वाली है। बीजेपी एक तरफ है, एक तरफ समाजवादी पार्टी है और समाज सेवक पार्टी भी है। तो कांटे की टक्कर तो सभी जानते हैं कि होने वाली है, लेकिन इस पर राम कुमार जी की क्या योजनाएं हैं, उनकी पार्टी की क्या योजनाएं हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं उनके चैम्बर में और उन्हीं से जानेंगे, ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि आप भी सोचेंगे कि कुछ ज़्यादा ही बकबक हो गई, लेकिन नहीं, हम सीधा उनसे जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में और बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू जी सर, जैसा आप समाज सेवक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कितने दिनों से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, या जब गठन हुआ था तब से ही जुड़े हुए हैं? हाँ, सन 2016 से ये हमारी गठित हुई है समाज सेवक पार्टी, तभी से हम हैं इस पार्टी में। जी, मतलब पूरे शुरुआत से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी हाँ। तो अभी तक का जो पार्टी का आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हर पार्टी में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग जो भी काम करने के दायरे होते हैं, तो समाज सेवक पार्टी में आप इतने दिनों से हैं, 2021 चल रहा है, अभी तक का जो एक्सपीरियंस है आपका वो कैसा रहा है? हमारा एक्सपीरियंस तो ठीक रहा। जी हाँ। पार्टी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पार्टी के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि समाज सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीकांत दुबे जी हैं जी, और मैं प्रत्याशी राम कुमार समाज सेवक पार्टी से जी, और मैं यहाँ कचहरी में लखनऊ बार एसोसिएशन में हूँ, यहाँ पर कार्यरत हूँ। और हम ये चाहते हैं कि इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कि जितने गरीब जनता हमारी है, हम इनको सहयोग करें, इनको आगे बढ़ाएं, ताकि इनको जो गरीबों को कुचला जाता है कि ये गरीब हैं तो इनको गरीब को हटाइए, गरीबी ना हटाइए। गरीब को हटाने में लोग लगे हुए हैं, कोई भी पार्टी आती है, लेकिन आज तक किसी ने गरीब के लिए नहीं सोचा। केवल गरीब गरीब कहते हैं लेकिन गरीब को ही हटा रहे हैं। सर, इस वक्त जितनी लॉकडाउन की वजह से जितनी ज़्यादा गरीबी बहुत ज़्यादा ही चरम पे पहुंच गई है, तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं जो गरीबी की वजह से लोगों को मार पड़ रही है? एक तरफ महंगाई की मार है, एक तरफ गरीबी की मार है, रोज़गार है नहीं, ज़रूरतें उससे ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो आपकी पार्टी की तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, मेरी पार्टी की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं कि रोज़गार भी गरीबों को मिले और ये जो महंगाई है इनको सस्ता किया जाए, ताकि जो है गरीब जनता जो है सुकून से रह सके, कमा खा सके, ये ना हो कि उनको भी गड्ढे में पाट दिया जाए। जी हाँ सर, जैसा हमने सुना है कि सभी जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हमेशा वो अपनी चीज़ों की दुहाइयाँ दिया करते हैं कि हम इस बैकग्राउंड से आए हैं, इस बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन अभी तक उस लेवल पे काम क्यों नहीं किया है, जबकि वो खुद उस माहौल से निकल करके आए हुए होते हैं? देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं जनता को लालच देती हैं और लालच देने के बाद उनके बढ़ाती हैं कि हम आपके साथ ऐसा करेंगे, लेकिन आज तक किसी पार्टी ने कोई ऐसा नहीं कार्य किया कि जनता को ये चीज़ लाभ हो। केवल जनता को केवल इतना ही कहा जाता है कि हम आपके लिए ये चीज़ किए दे रहे हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। जनता को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। जनता को वोट मांगते हैं और गरीब जनता जो है लाइन लगा के ही वोट देती है। कोई बड़ा जाता नहीं है वोट देने, लेकिन उसके बाद भी जनता की कोई सुनवाई नहीं होती। जनता जनार्दन है, जनता के बिना कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियंस कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बात आती है वोट लेने की, तो हम आपके हैं भैया जी, दादाजी, चाचा जी, आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, सारी चीज़ें बहुत बहुत दावे किए जाते हैं।
लेकिन एक बार आप विराजमान हो गए गद्दी पे तो उसके बाद आपने कभी पलट कर किसी का हाल नहीं जाना कि कौन आपका चचा था, कौन दादा था, कौन क्या था, उनकी समस्याएं क्या थी, इनको जानना भी आपके लिए कोई मैटर नहीं करता। लेकिन समाज सेवक पार्टी की तरफ से कई सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं और उन लोगों की मदद की जा रही है जिनकी उनके क्षेत्र के जो मौजूदा लोग हैं, अच्छे अफसर्स हैं, जिनको हम बोल सकते हैं अफसर हैं, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो आपको फैसला इस बार 2022 में करना है कि आपको सिर्फ वादों वाली सरकार चाहिए या फिर वादों को हकीकत में बदलने वाली सरकार चाहिए। सर, थोड़ी सी और हम 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ सवाल करना चाहेंगे कि 2022 की बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर होने वाली है, तो उसको लेकर के क्या ख़ास तैयारियां चल रही हैं? भाई, ख़ास तैयारी ये चल रही है कि हमारी पार्टी समाज सेवक पार्टी आगे बढ़े और हम जनता की सेवा करें, ना कि हम जनता को धोखे में रखें। हम ये नहीं चाहते हैं कि आज हम जीत जाएंगे तो कल भूल जाएं जनता को, और जनता के ही हम बीच में ही काम करेंगे ताकि जनता को ये पता चले कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं। सर, जनता भी जुमलों की सरकार नहीं चाहती है अब, क्योंकि जुमलेबाजी बहुत हो चुकी। अब जनता को क्या चाहिए? काम चाहिए, जो उनकी समस्याएं हैं उनका निवारण चाहिए। तो 2022 में डिसाइड आपको करना है कि आपको सरकार कौन सी चाहिए, और आपकी क्षेत्र की जो जनता है, देश की जो जनता है, आपके उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता है और अपने यहाँ की हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारी पार्टी को आगे बढ़ाएं और हमारे उस कार्य को देखें, और हमारे कार्य से वो संतुष्ट ना हों तभी हमसे कहें कि ये पार्टी कैसी है, कि लोग किस तरीके के लोग हैं कि धोखे में हमको रखा। लेकिन हमारी पार्टी ये नहीं है कि जनता को धोखे में रखेगी। हम ये चाहते हैं हमारी पार्टी जनता को खुश रखे और जो जनता कहेगी वही होगा, क्योंकि जनता ही सब कुछ है, जनता के बिना आप कुछ नहीं है। अभी थोड़ी चर्चा यहीं पर हम समाप्त करेंगे और आपसे बस यही अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप जो भी फैसला करते हैं 2022 में, हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे और आपकी राय भी साझा करते रहेंगे, और बाकी लोगों से भी हम मिलेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज़ 24, और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।